चलो आज देखो एलसीएम और एचसीएफ से हम आपको क्या करते हैं, एलसीएम एचसीएफ के नए क्वेश्चनों से आपको परिचय करवाते हैं। ये क्वेश्चन क्या होंगे, होंगे सेम उसी टाइप के एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में जितने हमने आपको शुरू में फार्मूले टाइप के लिखवाए थे उन्हीं से थोड़ा सा हटकर क्या होती है, उनकी लैंग्वेज बदल दी जाती है और क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी सिंपल होते हैं, क्वेश्चन वहाँ पर भी जो शुरू से करवा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन का सिंपल ही बनते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं बनते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर लैंग्वेज को बार बार घुमा फिरा के आपके सामने रखते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इसलिए और इस वाले क्वेश्चन में आप जब देखो, जब हमें आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे तब आप देखो क्या होगा, यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखे हैं। ये ऑप्शन ये इसलिए दे रखे हैं क्योंकि हम आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी करवाएंगे, मतलब पूरा डिटेल में भी बताएंगे, और क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी इनको लेके चलेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से लगाएंगे तो आपको बताना सिर्फ और सिर्फ विद इन 1 सेकेंड के अंतर्गत आप इसका आंसर बता सकते हैं डायरेक्ट, मतलब ऊपर देखा नीचे आंसर। ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन, दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल कितना दे रहा है, 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। जो भी संख्या होंगी उनका लासा और मासा का गुणनफल जो आएगा वो 24 आएगा। जो भी लासा निकला होगा, जो भी मासा निकला होगा वो 24 आएगा। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 2 होगा। कह रहा है वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये संख्याएं क्या होगी। ठीक है, तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 24। x इंटू बाई कितना है, 24। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, यहाँ पर x माइनस बाई कितना है, 2। कह रहा है वे संख्याएं क्या होगी, यानी उन संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, संख्याएं x और y क्या होगी। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर या x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4xy। ये चीज़ हमको पता है, ये चीज़ हमको कितनी दी गई है, 4 थी, तो इसका वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, प्लस इसमें करेंगे तो 24 में गुणे कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 4xy लिखा है तो 24 में गुणे 4। अब इसका मल्टीपल कर दो 4 के बाद, तो 24, तो 4 का करेंगे, 24 चक्कू वैसे 96 होते हैं, लेकिन आपको करवा के दिखा देते हैं। 4 चक्कू 16 की 6 हासिल लेगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और प्लस इसमें 4 जोड़ दो, कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा आपका 100। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 100 आया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10। x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। अब आप देखो x की और y दोनों का योग 10 बनना चाहिए, तो आप x की जगह ऐसे कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हैं जो दोनों का योग कितना बने, 10, और दोनों का अंतर 2 आ जाए। तो यहाँ पर नंबर कितने कितने हो सकते हैं, तो 6 और 4, क्योंकि इनका अंतर भी 2 आ रहा है और 6 और 4 मिलकर 10 बना रहे हैं। इनका अंतर भी कितना आ रहा है, इनका अंतर भी 2 आ रहा है और ये इनका योग भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नंबर हो जाएंगे वो x और y के नंबर कितने हो जाएंगे, 6 और 4। अब देखो शॉर्ट में हमको क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट में डायरेक्ट इनका आंसर चाहिए बस। देखो अब कह रहे हैं दो संख्याओं का लासा व मासा का गुणनफल कितना है, 24 है। आप देखो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन में आना है, सिर्फ ऑप्शन में आपको। अब देखो ऑप्शन में क्या करना है, हमें डायरेक्ट गुणा करवाना है। देखो सबका अंतर तो 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है ना, 2 हर जगह अंतर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम आप क्या करेंगे, इन सबका गुणा करवाएंगे, सबका नंबरों का गुणा करवाएंगे तो 24 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 24। हमने मान लिया कि जो भी संख्याएं यहाँ पर दी होंगी वो लासा और मासा ही हैं। ऑप्शन में जो भी संख्याएं दी होंगी वो क्या है, लासा और मासा ही हैं। ठीक है ना, तो आप देखो 6 का इसमें करवाएंगे, 6 8 48, 4 दूनी 12, 8 10 80, और यहाँ पर 6 चौक 24। बस जहाँ से आपको मिल गया 6 चौक 24, बस इसका आपका जो भी आंसर है वही हो गया। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। भैया इसके क्या हो जाएंगे, ये संख्याएं क्या होंगी, 6 और 4, वो संख्याएं क्या होंगी, 6 और 4 हो जाएंगी। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे जाना है। समझ में आई इतनी बात। चलो देखो आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया, उस क्वेश्चन को देखो। कह रहा है 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में है। 28 और 42 के लासा और मासा
संख्याएं दी गई हैं 28 और 42, ठीक है। इनके लासा और मासा किस अनुपात में? ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज के रूप में परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा 28 क्या है, लासा है, और 42 क्या है, मासा है। ऐसा नहीं वो पूछ रहा है, ये संख्याएं दी गई 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में? तो दोनों संख्याएं दी गई। अब तो डायरेक्ट हमने आपको बताया था 28 और 42 का आप पहले बार में क्या निकाल दो, एक बार में लासा निकाल दो, क्योंकि पहले लासा पूछा है, फिर एक बार में मासा निकाल दो। एक बार में जब लासा निकालेंगे तो 28 और 42 का लासा कितना आ जाएगा, 28 और 42 का लासा आ जाएगा। अभी हमने कहा था या तो वो तय करो कि इसका 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करके लगाओ, तो 42 क्या हो जाएगा, 42 का जैसे ही आप करेंगे तो 42 दूना हो जाएगा 84, ठीक है ना। और 28 तियाँ कितने होते हैं, तो यहाँ पे 3 8 तियाँ 24 की 4 हासिल कितना लगा 2, हाँ 3 दूनी 6 और 2 8, 24 तियाँ होगी, आप वो 28 तियाँ कितने होते हैं 84, ठीक है ना। तो इनका कितना लासा कितना निकल आएगा, इन दोनों संख्याओं का जो लासा निकल आएगा वो कितना निकल आएगा, वो निकल आएगा 84। और इनका मासा क्या निकल आएगा, तो इन संख्याओं को ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो इन दोनों को काट देता है, तो इनसे हम डिवाइड करते हैं तो इनका लासा निकल आएगा 14, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, तो कितना निकल आएगा 14। भाई यही तो दोनों इसमें कॉमन है, देखो 14 दूनी 28, जब इनको काटा तो 2 और 14, ठीक है, 14 तियाँ 42, 3 और 14, तो जिसमें जो कॉमन नंबर है वो क्या है, नंबर कॉमन भैया 14 है, इसमें नंबर क्या कॉमन नंबर है 14। जब 14 कॉमन नंबर है तो इनका जो मासा निकलेगा वो कॉमन नंबर तो निकलेगा, तो कॉमन नंबर कितना है 14, और 14 इसमें से जब कॉमन नंबर हो गया 14, तो 14 इनका क्या हो गया, मासा हो गया, 14 भैया इनका क्या हो गया, मासा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि भैया हमने लासा कितना निकाला, लासा हमने निकाल लिया यहाँ से, तो इनका लासा जो निकला है वो 84 निकला, और मासा जो निकला है वो निकला है 14, ठीक है ना। अब पूछ रहे हैं इनका अनुपात क्या होगा, तो लिख दो 84 अनुपात 14, तो कितना हो जाएगा 4 छंग 84, 1:6। आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, पहले वाला 1:6 वाला, ठीक है ना। वो तीन संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका मासा कितना दे रहा है 12 है, तो पूछ रहे हैं उनका लासा क्या होगा। उनका मासा यदि 12 है तो उनका लासा क्या होगा। अभी देखो जब भी मासा किसी नंबर का निकालते थे, जितनी भी संख्याएं देते थे उनमें से कॉमन फैक्टर ही तो मासा बनता था, तो यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 12। अनुपातिक नंबर बोल रखे हैं तो इस 12 का डायरेक्ट किस में गुणा करवा दो, इन्हीं अनुपातिक नंबर में, तो 12 दूनी 24। भैया देखो 2:3:14, यहाँ पे देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था 84 और 14, ठीक है ना, वो 84 और कितना था, हाँ 84 और 14 था, और इनका था शायद 28 और 42। 28 और 42 में जब हमने मासा निकाला था तो आपको याद होगा यहाँ से हमने कॉमन नंबर हटा लिया था, यही तो कॉमन नंबर थे इसके दोनों के, तो कॉमन नंबर कितना था 14, तो 14 इनका क्या था मासा, यही तो था। और अच्छा देखो तो आपको ये संख्या किस अनुपात में रही होंगी, 3:2 के अनुपात में रही होंगी। जब इनमें से कॉमन नंबर हटा दिया 14 तो 2:3 में रही होंगी, सॉरी कितने में रहेंगे, 2:3 में रही होंगी। तो ऐसे ही वो यहाँ पे सीधे सीधे उसने बोल दिया कि मासा कितना है 12 है, और ये अनुपातिक नंबर अगर हमने मासा निकाल दिया तभी तो ये अनुपातिक नंबर आया है, तो इस मासा का क्या करो सभी में मल्टीपल करवा दो। जब हम इस मासा का सभी में मल्टीपल करवाएंगे तो क्या होगा, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48। अब आपने देखा है कि इन सभी का जो निकल के आई है नंबर, वास्तविक नंबर ये क्या थे, तो ये नंबर थे 24, 36 और 48, 24, 36 और 48। अभी हमने कहा था या तो बड़ी संख्या को उठाओ और इसका मल्टीपल कराते जाओ, देखो तो इसको करके देखो 8 तियाँ 24, 9 चौक 36, और यहाँ पे कितना कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 छंग 48, ठीक है ना, 8 छंग 48। यहाँ पे देखो इसके 2 और 3 एक और फैक्टर बन सकता है, इसके 3 और 3 एक और फैक्टर बन सकता है, ठीक है ना। तो आपको देखो 3 3 यहाँ पर 2 2 यहाँ पर, ये सब इस प्रकार से फैक्टर बन गए, ठीक है ना। और हमने एक आपको और ट्रिक बताई थी, मतलब जो ट्रिक क्या, ये बेसिक तरीका है जैसे आप करते थे 48। अब यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12, यहाँ से इतना 18, यहाँ से 24, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12। फिर यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से 9, यहाँ से 6। फिर यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ 9,
यहाँ पर 3, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 से करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे देखो एक ये इस वाले फैक्टर में 2 इंटू 2, इस वाले फैक्टर में 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से बनना 3 4 5, ठीक है ना, 3 4 5। इस प्रकार से आपने देखा तो 3 4 5 और एक 6 बन रहे हैं। लेकिन ये 6 आपको पता है, ये 6 जो बन रहे हैं ना, ये 6 कहीं ना कहीं ये जो नंबर होंगे, कौन से नंबर, जो 2 होंगे, जो दूसरी कल जो हमने वैसे बताया था नंबर, कल आपको बताया था, ऐसे ही तो बता रहे थे, ये जो 2 होंगे ये दूसरी संख्या में भी तो शामिल होंगे। जैसे इसको काटा होगा, जो 1 2 ने काटा होगा, तो इस 2 ने 24 को भी काटा होगा, 36 को भी काटा होगा और 48 को भी काटा होगा, फिर इस 2 ने फिर इसको सबको काटा होगा, फिर ऐसे 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 सबने एक एक को जरूर काटा होगा। तो ऐसे यहाँ से नंबर कितने बन के आए, जो 2 के बन के आए, 2 के कितने फैक्टर बन के आए, 4, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो आ गया 2 के। फिर 3 का जो 3 है वो 3 यहाँ पर भी इसने काटा होगा भाई, 3 यहाँ पर भी है, 3 को इसने भी काटा होगा कहीं ना कहीं, फिर 3 ने इस 36 को भी काटा होगा, 3 ने इस 48 को भी काटा होगा। तो 3 के यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए, 2, ठीक है ना। 3 के कितने आ गए, 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 त्रिका 9, 16 इंटू 9, 16 नियमा कितने होते हैं, 144, 16 नियमा कितने होते हैं, 144। तो इनका जो क्या आ जाएगा, इनका लासा जो आ जाएगा वो कितना होगा, तो इनका लासा जो होगा वो कितना होगा, 144। इनका लासा कितना होगा, 144। इन संख्याओं का लासा कितना होगा, 144, ठीक है ना। इन संख्याओं का लासा कितना होगा, 144। चलो देखो, कह रहा है दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में, यदि उनका लासा कितना है 224 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो लासा हमेशा क्या होता है, लासा हमेशा होता है किसी भी संख्या का मल्टीपल, किसी भी संख्या का मल्टीपल होता है। मासा में क्या करते हैं, किसी भी संख्या से कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, किसी भी संख्या से कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। मासा में क्या होता है, उन संख्या वो लासा में, मासा में क्या होता है, उस संख्या का कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर यदि मासा दिया होता ना 3 अनुपात 4 और उनका मासा 12 दिया होता है, या 12 की जगह 24 दिया होता है, या 36 दिया होता है, या 8 दिया होता है, जो भी दिया हो ना, तो इसका मल्टीपल करवा दो। तो 8 तियाँ 24, वो हाँ 8 तियाँ 24 और 8 चक्कू 32, तो ये संख्या 8 और 32 रही होंगी। लेकिन लासा क्या होता है, लासा इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा। जब लासा पूछा जाए तो इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा, तो 3 में गुणे 4, ये बनेगा 12, ठीक है ना। 3 में गुणे 4 12, 12 बराबर आपके दे रखा होगा 240 के, ठीक है ना। 12 बराबर किसके देख रखा होगा, 240 के। तो काट दो, 12 दूनी 24, यानी 1 बराबर कितने किसके निकल आएगा, 20 के। 1 बराबर किसके निकल आएगा, 20 के। अब संख्याएं आपको दे रखी हैं किस अनुपात में, तो 3 अनुपात 4 के अनुपात में। तो छोटी संख्या कौन सी लिखी हुई है, 3, और वो पूछ रहा है तो छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60। बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, 20 चक्कू 80, 80। वही पूछ रहा है तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो छोटी संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 60। बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाती, 80, ठीक है ना। यहीं पे वो चेंज कर देता है क्या, इस बार हम अनुपात यहीं पर चेंज कर देते हैं, अगला सवाल नहीं लिखते हैं, यहीं पर अनुपात चेंज कर देते हैं। हम पूछते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्याओं का अनुपात है 6 अनुपात 7 के अनुपात में, यदि उनका लासा 126 हो, उनका लासा कितना हो, 126 हो, तो पूछा उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। छोटी के साथ साथ आपको इनमें से बड़ी संख्या भी ज्ञात करनी है। तो देखो इनका क्या हो जाएगा, तो लासा में हमने कहा था दोनों संख्याओं का जस्ट आप मल्टीपल कर दो, तो 6 7 42 हो जाएंगे, ठीक है ना। 6 7 42, तो 42 बराबर कितने के दे रखा है, 126 के। 42 बराबर कितने के दे रखा है, 126 के। तो 42 का आप मल्टीपल करा दो, लगभग में कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसको इसमें भाग दे दो 126 में, लगभग में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 बार पूरा पूरा चला गया, क्योंकि 3 दूनी 6 4 तियों 12, ठीक है ना। तो 1 बराबर किसके निकला है, 1 बराबर 3 के निकला है। अब ये अनुपात में किस अनुपात में दे रखे थे नंबर, तो अनुपात था 6 अनुपात 7। इन 3 का मल्टीपल करा दो, 6 तियाँ 18, 6 7 बहुत 6 तियाँ 18 और 7 तियाँ 21। तो ये छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 18, और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 21, ठीक है ना। बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 21 वही आ जाएगी। ऐसे ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो देखो देखो दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पर मासा और लासा भी दे रखा है और यहाँ पर अनुपात भी दे रखा है। ये क्वेश्चन
देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक बताए हुए सारे क्वेश्चन में से बिल्कुल सिंपल आते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक बताए हुए क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा सिंपल ये क्वेश्चन होते हैं। कैसे? दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 21 और 84 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप दिमाग रखाओ, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात ये है। अगर हम आपको डिटेल में लगवाएं तो कैसा लगवाएंगे? देखो दो संख्याएं क्रमशः कितनी कितनी है? 21। तो यहाँ पे देखो अगर डिटेल लगवाएं ना तो यहाँ पर 21 और 84 ये किन्हीं संख्याओं के, ये रहा मासा, ये किसी संख्या का मासा रहा होगा, ये किसी संख्या का लासा, ठीक है ना, ये किसी संख्या का लासा और ये किसी संख्या का मासा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जब मासा रहा, ये रहा है तुम्हारा लासा। तो अब हम पीछे आए, पूरा नंबर देखें, ठीक है ना। तो इतने से बढ़िया है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो अनुपात दिया गया ना, अनुपात हमने आपको 10 बार बताया कि भैया ये मासा क्या होता है। मासा इसमें से कॉमन फैक्टर निकल जाता है, वही मासा होता है। किसी भी नंबर के जो संख्याएं लिखी होती हैं, जैसे हमने नंबर लिख दिया यहाँ पर 12 और हमने लिख दिया 36, ठीक है ना, 12 और 36। तो हमने यहाँ से एक कॉमन नंबर निकाल लिया, कौन सा? 12 एकम 12 और 12 तियां 36। तो हमने से यहाँ से एक कॉमन नंबर निकाल लिया, कौन सा? 12। अब ये संख्याएं हो जाएंगी 1:3 में। ये संख्याएं किस अनुपात में हो जाएंगी? 1:3 में। तो इनमें से अब जब 1:3 यहाँ पर नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर? कह रहा है दो संख्याओं का मासा और लासा। तो हमें ध्यान देना है क्या? मासा। मासा उसने बोल दिया, हमारे दिमाग में कनेक्ट हो गया, भैया मासा की बात कर रहा है। मासा को जस्ट उठाओ, मासा को यहाँ से उठाओ, क्योंकि मासा ही निकाल के तो अनुपात निकाला है। मासा ही तो ऐसा कॉमन फैक्टर था जिसको हमने यहाँ से निकाला है। तो मासा को उठा के यहाँ पे रख दो जस्ट। 21 एकम 21 और 21 चौक 84, 21। अब इसमें से आपको बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है? 84। जस्ट 84 का क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर हो जाएगा। 84 क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल ऐसे लगते हैं। देखो यहीं पे हम चेंज कर देते हैं, हम पूछते हैं कि दो संख्याओं का मासा कितना है? दो संख्याओं का मासा हमने लिख दिया है, दो संख्याओं का मासा हमने लिख दिया है, यहाँ पर मासा लिख दिया है हमने 12, ठीक है, और लासा हमने लिख दिया 36, जो अभी हमने बताया था कितना लिख दिया? 36। इनका अनुपात भी हमने लिख दिया 1:3। तो आपको डायरेक्ट क्या कर रहा है, हम पूछेगा दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? इस मासा को उठाओ, इस मासा को उठाओ, मासा को उठा के जस्ट किसमें? बड़ी वाली संख्या में, जो बड़ा अनुपात लगा है उसमें मल्टीपल कर दो, तो 12 तियां 36 बड़ी संख्या आ गई। मुझे छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटे वाले अनुपात में जो अनुपातिक नंबर 1 दिया गया, इसमें ये तो छोटा तो है अनुपात में, ये बड़ी संख्या, ये अनुपात में बड़ी संख्या लिखी हुई है, ये जो अनुपात में छोटी संख्या लिखी हुई है, इसका 1 में मल्टीपल कर दो, 12 एकम 12। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा? 12, ठीक है ना। अभी तक बताए हुए सारे क्वेश्चनों में से सिंपल था यही क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कोई और चेंज कर सकता है, यहाँ पे 12 और 36 की जगह यहाँ अनुपात भी चेंज कर सकता है। हमने लिख दिया क्या? चलो देखो वही क्वेश्चन है, खाली हमने क्या कर दिया? आगे डिजिट चेंज कर दिया। हमने बोला दो संख्याओं का मासा और लासा। हमने मासा की बात की, जस्ट मासा हमारे दिमाग में आया कितना है? 25, और लासा कितना है? 150। कह रहा दो संख्याओं और इनका अनुपात कितना है? 2:3 में। तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? इनकी बात करें तो 25 दूना 50, छोटी संख्या कितनी आ गई? 50, 25 तियां 75, बड़ी संख्या कितनी आ गई? 75। तो चाहे जिसकी नंबर भी पूछे, आपको क्या करना है? इस मासा को उठा के इस अनुपात में मल्टीपल करा देना है। जिसकी भी बात पूछे, बड़ी संख्या पूछे तो ये आ गई, छोटी संख्या पूछे तो ये आ गई। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम आपको दोबारा मिलते हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम बनता है, आपको डेली नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर ये आती है क्वेश्चन में या किसी भी प्रकार की कमेंट करने में आप हमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, हमारे सोशल मीडिया पे हमने कई सारी आईडी लॉगिन कर रखी हैं, जैसे आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ठीक है ना। आप जाइए वहाँ पे हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी सारी कमेंटों के जवाब देंगे। और लिंक उसके आपके चैनल पे जाइए, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके सारी जो सोशल मीडिया की आईडी हैं, उन सारी आईडियों पर लिंक हमने दे रखी है, मतलब वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, हमने सारी आईडी वहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना।